तो ये जो लेसन है ज्योग्राफी का, ये बहुत ही इजी है। इसमें बस आप टर्म्स सीख लीजिए, बाकी आप चाहें तो खुद से लिख दें, कोई इशू नहीं है। ये बहुत इजी है। इसमें आगे हम अभी सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स देखेंगे, ठीक है। चलिए अभी हम ये लेसन आगे कंटिन्यू करते हैं। अब हम आते हैं इक्लिप्सिस पे। तो उसमें सबसे पहले एक बात ध्यान रखिए कि एक ऑर्बिटल पाथ होता है, हमें पता है ना, अर्थ का एक ऑर्बिट होता है जिसमें वो चलती है, उस ऑर्बिटल पाथ ना, पाथ मतलब रास्ता, जिस ऑर्बिट में वो चलती है वो उसका ऑर्बिटल पाथ हो गया, ठीक है। इसी तरह मून का एक अपना ऑर्बिटल पाथ है, लेकिन मून और अर्थ का ऑर्बिटल पाथ जो है वो सेम प्लेन में नहीं है। 5 डिग्री का एंगल बनाते हैं एक दूसरे से। जैसे अभी आपको डायग्राम में दिख रहा है कि अर्थ का एक ऑर्बिटल प्लेन पाथ हमें दिख रहा है, मून का एक ऑर्बिटल पाथ दिख रहा है, और देखिए वहाँ पर 5 डिग्री का एक एंगल है, ठीक है। जिसके कारण क्या होता है, मून जो अर्थ के ऑर्बिट को 2 बार इंटरसेक्ट करता है एक रिवॉल्यूशन में, ठीक है। अगर हम उसे एक जनरल लैंग्वेज में कहें तो जब अर्थ का चक्कर लगाता है एक पूरा, उस टाइम पे मून 2 बार अर्थ के रास्ते को काटता है, ठीक है। और जो न्यू मून डे होता है तब जो लाइन जॉइनिंग होती है अर्थ, सन और मून को, वो कितने का एंगल बनाती है, 0 डिग्री का एंगल बनाती है। और फुल मून डे को वो एंगल 180 डिग्री का हो जाता है, ठीक है। लेकिन हर न्यू मून डे या फुल मून डे को वो लोग स्ट्रेट लाइन में, सेम प्लेन में नहीं होते हैं, क्योंकि जब भी स्ट्रेट लाइन और सेम प्लेन में आ गए तभी इक्लिप्स हो जाएगा, है ना, उसका शेडो इस पे आएगा। ये सब हम पढ़ चुके हैं। तो हर न्यू मून डे या हर फुल मून डे को या हर पूर्णिमा को और हर अमावस्या को ग्रहण नहीं होता है, इक्लिप्स नहीं होता है, ठीक है। ये चीज़ें हमारी क्लियर हो गई, क्योंकि जब भी सन, मून और अर्थ एक ही प्लेन में और एक ही लाइन में आएंगे तभी इक्लिप्स होगा। इसलिए जो इक्लिप्स होते हैं वो हर पूर्णिमा और अमावस्या को नहीं होते हैं। और इक्लिप्स कितने टाइप के होते हैं, 2 होते हैं, एक सोलर एक लूनर। हमें पता है सोलर सन से रिलेटेड जो चीज़ होती है उसे हम कहेंगे सोलर, और जो चंद्रमा से रिलेटेड होती है या मून से रिलेटेड होती है उसे हम कहते हैं लूनर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं सोलर इक्लिप्स क्या होता है, ठीक है। जब हमें पता है कि जो स्टार होता है उसका अपना लाइट होता है, बाकी जो सैटेलाइट्स होते हैं या प्लैनेट्स होते हैं वो केवल क्यों हमें इल्यूमिनेटिंग लगते हैं या हमें ऐसा लगता है उनसे लाइट आ रही है, क्योंकि सन यानी या जो भी स्टार हो उसका लाइट रिफ्लेक्ट होके प्लैनेट या सैटेलाइट से हम तक आता है, तो हमें लगता है उसमें से लाइट निकल रही है। जैसे चंद्रमा की चांदनी, या जिसे हम कहते हैं मून लाइट जो होता है, वो एक्चुअली क्या है, सन का लाइट रिफ्लेक्ट होके हम तक आता है। और हमें ऐसा लगता है कि चंद्रमा का प्रकाश आ रहा है या मूनलाइट हम तक आ रही है। ये चीज़ क्लियर है। अब इक्लिप्स में क्या होता है, सोलर इक्लिप्स है मतलब सन हमें नहीं दिखेगा, लूनर इक्लिप्स है मतलब मून हमें नहीं दिखेगा। अच्छा, अब एक बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं जो मैं आपको बताती हूँ कि अगर लूनर इक्लिप्स की बात लें तो मून हमें नहीं दिखेगा। जब भी न्यू मून डे होता है तो ऐसे ही हमें मून नहीं दिखता है, ठीक है। तो लूनर इक्लिप्स हमेशा कब होगा, फुल मून डे के टाइम होगा, राइट, ये क्लियर है। तो अगर फुल मून डे के टाइम पर लूनर इक्लिप्स हो रहा है तो न्यू मून के टाइम पर हमें सोलर इक्लिप्स दिखेगा। तो ये एक जो कन्फ्यूजन होता है कि कब होगा वो भी क्लियर हो गया, ठीक है। सोलर इक्लिप्स हमेशा कब होगा, न्यू मून डे को होगा, और लूनर इक्लिप्स फुल मून डे को होगा। ये भी याद करने का ज़रूरत नहीं है, एक एक पॉइंट दोनों का हमारा हो गया क्लियर, ठीक है। सोलर इक्लिप्स पे क्या होगा कि हमें सन को छुपाना है। तो सन कैसे छुपेगा, जब सन और अर्थ के बीच में मून आ जाएगा, ठीक है। सन क्या है, एक स्टार है, तो उसका लाइट आएगा मून पर और मून का शेडो आएगा हमारी अर्थ पर। तो जब भी मून का शेडो अर्थ पर गिरता है, ठीक है, और ऐसा कब होगा, जब सन, मून और अर्थ एक ही लाइन में और एक ही प्लेन में होंगे। ये हमने इक्लिप्स की डेफिनेशन देखी थी, उस टाइम भी बोला था कि इक्लिप्सेस होंगे ही तब। तो ये लाइन, हमें कोई सा भी इक्लिप्स लिखना है तो हमें एक लाइन कॉमन लिखनी है कि मून, सन और अर्थ एक लाइन और एक प्लेन में है। ये एक पॉइंट क्लियर हो गया।
ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या क्लियर हो गया कि जो सोलर इक्लिप्स होगा वो न्यू मून डे पे होगा और लूनर इक्लिप्स फुल मून डे पे होगा। 2 लाइन हमें याद हो गई है, क्लियर हो गया है। और थर्ड, सोलर इक्लिप्स कब होगा? जब मून का शेडो हम तक आ रहा है, ठीक है। तो हमें वो सन नहीं दिख रहा है, वहाँ हमें शेडो दिख रही है, तो हम क्या एक्सपीरियंस करेंगे? सोलर इक्लिप्स करेंगे एक्सपीरियंस, ठीक है। इतना हो गया हमारा क्लियर। अब जब सोलर इक्लिप्स की बात करते हैं तब फिर टोटल सोलर इक्लिप्स होता है और पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है। अभी इसके वर्ड्स पे ही हम ध्यान दें। टोटल सोलर इक्लिप्स यानी सूर्य पूरी तरह से ढक रहा है, और पार्शियल सोलर इक्लिप्स यानी कि हमें पूरा कवर्ड नहीं हो रहा है सन, थोड़ा हमें दिख रहा है, ठीक है। तो क्यों इक्लिप्स क्यों हुआ सोलर इक्लिप्स? क्योंकि मून का शेडो आ रहा है, ये हमें क्लियर है। सोलर इक्लिप्स हुआ क्यों? क्योंकि मून का शेडो अर्थ पे आ रहा है, ठीक है। अब शेडो भी कैसी होती है कि जो सेंट्रल पोर्शन होता है शेडो का वो डार्क होता है, और पेरीफेरल जो होता है वो लाइट होता है ना। आप देखेंगे कुछ भी आप शेडो बनाइए तो जो सेंट्रल मतलब जो बीच का पार्ट होता है वो उसमें बहुत गहरा अंधेरा होता है। और क्या क्लियर हो गया कि शेडो किस टाइप की होती है? 2 तरह की होती है। एक सेंट्रल पोर्शन जो रहता है शेडो का वो डार्कर रहता है, और पेरीफेरी मतलब आसपास का लाइट होता है, ठीक है। तो जब ये जो डार्क शेडो अर्थ पर आएगी, ठीक है, तो सन कैसा हो जाएगा? कंप्लीटली इनविजिबल हो गया। जब सन कंप्लीटली इनविजिबल हो गया तो कौन सा इक्लिप्स हो गया? टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया, राइट है। और कुछ प्लेसेस होंगे जहाँ पर वो पेरीफेरी आ रही है शेडो की, राइट। तो वहाँ पर क्या होगा? जो शेडो होगी वो लाइटर होगी, ठीक है। और जो सन की डिस्क है वो हमें वो पार्शली उसे कवर्ड कर पाएगी, राइट। तो पार्शियली कवर्ड कर रही है मतलब हमें सन दिख रहा है, सन दिख रहा है मतलब पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो गया, ठीक है। जो टोटल सोलर इक्लिप्स होता है वो लिमिटेड रीजन में ही दिखता है अर्थ के। क्यों? क्योंकि जहाँ पर डार्कर शेडो होगी मून की वहीं दिखेगा, और बाकी जगह पे कैसा दिखेगा? पार्शियल सोलर इक्लिप्स दिखाई देगा, ओके। सोलर इक्लिप्स क्लियर हो गया। तो सोलर इक्लिप्स क्यों होता है या लूनर इक्लिप्स? देखिए लूनर इक्लिप्स भी बहुत कुछ हमारा साथ में होता जा रहा है। सोलर इक्लिप्स या लूनर इक्लिप्स क्यों होगा? जब सन मून अर्थ तीनों एक ही लाइन में और सेम प्लेन में आएंगे, क्लियर है। सोलर इक्लिप्स कब होगा? न्यू मून डे में। लूनर इक्लिप्स कब होगा? फुल मून डे में। सोलर इक्लिप्स होता क्यों है? क्योंकि मून का शेडो अर्थ पे आता है। शेडो कैसा होता है? जो उसका सेंट्रल पार्ट होता है वो डार्कर होता है, जो पेरीफेरल होता है वो लाइटर होता है, ठीक है। तो जहाँ पर डार्क शेडो गिरेगी मून की अर्थ के जिस पार्ट पे, वहाँ पे कौन सा सोलर इक्लिप्स होगा? टोटल सोलर इक्लिप्स होगा। जहाँ पर लाइटर शेड गिर रहा है वहाँ पर कौन सा सोलर इक्लिप्स होगा? पार्शियल सोलर इक्लिप्स होगा। देखिए जब हम एक्सप्लेन कर रहे थे पार्शियल सोलर इक्लिप्स कैसा होता है? जहाँ पर हमें थोड़ा सन दिखाई देता है, और टोटल सोलर इक्लिप्स में एक रिंग की तरह दिखता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? रिंग स्ट्रक्चर आ जाता है सन का, और पूरा सन कवर्ड हो जाता है, ओके। और जब हमें इस रिंग फॉर्म का इक्लिप्स दिखता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एन्यूलर इक्लिप्स, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जब भी मून एपोगी पोजीशन में है, एपोगी पोजीशन में मीन्स फारदेस्ट फ्रॉम द अर्थ है। तो जब मून फारदेस्ट पोजीशन पे रहता है तो उसका शेडो कहाँ आता है? अर्थ पर आने की जगह स्पेस में ही कास्ट हो जाता है। मतलब उसका शेडो कहाँ गिरता है? स्पेस में ही गिरता है, और अर्थ तक पहुँच ही नहीं पा रहा है। तो उसके कारण क्या होता है कि अर्थ के बहुत ही स्मॉल रीजन में, ठीक है, इल्यूमिनेटेड एज जो सन की डिस्क होती है वो इस तरह से दिखाई देती है जैसे रिंग होती है, ठीक है। इसे हमने क्या कहा? एन्यूलर इक्लिप्स कहा। तो कितने इक्लिप्स हो गए सोलर इक्लिप्स? 3 हो गए। एक पार्शियल सोलर इक्लिप्स हो गया, राइट। दूसरा टोटल सोलर इक्लिप्स हो गया, ये दोनों क्लियर है, ठीक है। और थर्ड कौन सा हो गया? उसे हमने कहा है एन्यूलर इक्लिप्स, ठीक है। तो हमारा सोलर इक्लिप्स यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब इस लेसन को हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आप ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए बने रहिए इजी क्लास लर्न इजी के साथ में। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने 7th के दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय।